strong acid as well as weak base and strong base। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिक एसिड वेल नोन एग्जाम्पल है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने बहुत सारे नाम सुने हुए हैं, HCl, HNO3, H2SO4, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल लिया है HCl। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेल नोन एग्जांपल है, और स्ट्रॉन्ग बेस में ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब अगर आपको पता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बताएं कि CH3COOH जब रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ, ठीक है, तो ये सॉल्ट बनाएगा। देखो इसका H प्लस आयन यहां से हटा के इसके माइनस के साथ हटा दो, और इसका अमोनियम आयन इसके एसिटेट आयन के साथ अटैच कर दीजिएगा, और ये H प्लस आयन इसके OH आयन के साथ हटा दीजिएगा, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा CH3COONH4 प्लस साथ में बनेगा वाटर। तो ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम एक पर्टिकुलर क्लास में रखेंगे जो कि एक वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। ऐसे ही मैं वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाऊंगा, तो ध्यान रखना सिर्फ यहां से H हटा दीजिएगा और यहां से OH हटा दीजिएगा, वो तो वाटर के रूप में निकल जाएगा, और जो Na है वो एसिटेट आयन के साथ अटैच हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इनके अब सॉल्ट्स आपको सीधे लिख के दूंगा। अब अगर मैं इस वीक एसिड का इस वीक बेस के साथ सॉल्ट बनाऊंगा, तो एसिटेट आयन एज इट इज नोट करना है हमें CH3COO, और काउंटर में इसके NH4 अटैच कर देना है, क्योंकि OH तो H के साथ एलिमिनेट होकर के वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो मुझे मिलेगा अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। अगर मैं इसी एसिड की इसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाऊं, तो मुझे मिलेगा CH3COONA विच इज नोन एज सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूं और इसका वीक बेस के साथ सॉल्ट बनाऊं, तो मुझे मिलेगा NH4Cl। ध्यान रखिएगा कि टाइम को एनाइन के साथ अटैच करना है, और इस H को वाटर के साथ एलिमिनेट करके, वाटर OH के साथ एलिमिनेट करके वाटर के टर्म्स में निकाल देना है। तो इसका नाम आप जानते हैं अमोनियम क्लोराइड है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट मिलेगा, विच इज नॉन वेल नॉन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये मेरे पास जो सॉल्ट है ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो मैं इसे WaWb टाइप ऑफ सॉल्ट कहूंगा। ऐसे ही ये जो सॉल्ट है मेरे पास वो वीक एसिड वाइल विद स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस WaSb टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया ये आपके पास। ऐसे ही ये सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ है, तो SA स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने लिखा SA, और वीक बेस के लिए WB टाइप ऑफ सॉल्ट, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो ओवरऑल हम कहेंगे हमारे पास 4 टाइप के सॉल्ट हैं, एक वीक एसिड वीक बेस से बनने वाला, दूसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस से बनने वाला, एंड फोर्थ वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट। अब हम इस कंटेंट में आगे सीखेंगे कि इन सॉल्ट सॉल्यूशंस को जब पानी में सॉल्ट्स को जब पानी में ऐड किया जाता है, तो ये सॉल्यूशंस में हाइड्रोलाइज होकर के पीएच कितना कर देते हैं, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाते हैं या बेसिक बनाते हैं, या इनका सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहता है, और वो वैल्यू जो पीएच की आएगी वो कितनी आएगी, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट से, ठीक है। इस कैटेगरी में अगर हम यहां चाहें तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ग्रिप करना है सबसे पहले
कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो इसका जो पीएच होगा वो होगा 7। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा ये। यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है वाइल बेस वीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि पावर इसकी ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। और इसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7, जो आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन का 7 से कम होता है। वाइल इस केस में पावर स्ट्रॉन्ग बेस की ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा और पीएच इज मोर देन 7 होगी। वाइल इस केस में डिपेंड करता है, क्योंकि वीक एसिड है वीक बेस है, दोनों ही फैक्टर वीक हैं, तो यहां पर दो चीजें चलेंगी, एक Ka और एक Kb। वीक एसिड के लिए Ka होता है, वीक बेस के लिए Kb होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो तो जो पीएच वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट 7 होगी, और अगर Ka की वैल्यू ज्यादा हो Kb से, Ka यानी एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ज्यादा हो बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो पीएच आएगी वो लेस देन 7 होगी, यानी सॉल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक बनेगा। वाइल अगर Ka की वैल्यू कम है, Kb की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बेस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस सिचुएशन में पीएच जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी और सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशंस यहां तो हम ये तो पता कर लेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, परंतु सॉल्यूशन में पीएच कितनी होगी उस गिवन सॉल्यूशन की, उस पीएच के लिए हम इसका एक सॉल्ट लेकर के फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बाद में हम इसका कंटेंट समझते हैं। तो मैं एग्जांपल लूंगा अमोनियम क्लोराइड का। मैंने एग्जांपल लिया है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में HCl बनाएगा। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है। आपको पता है अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन यानी कैटायन होता है और ये एनायन होता है। वाटर को जब आप स्प्लिट करोगे तो ये HOH के रूप में टूटेगा, यहाँ से H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस H को इसके एनायन के साथ अटैच करके हमें HCl बना देना है और इसके OH को इसके कैटायन से अटैच करके हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देना है। तो इस तरह से हमेशा कैटायन के साथ OH जोड़ के आप बेस बना लीजिएगा और एनायन के साथ आप H आयन जितने रिक्वायर्ड है उतने अटैच करके आप रेस्पेक्टिव एसिड बना लीजिएगा। तो बनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बने हैं वो स्ट्रॉन्ग बना है या वीक बना है। जैसे ये HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वाइल ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जितना पानी में घुला हुआ है एक्वस है वो सारा का सारा 100% एसिड्स जो है वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, परंतु वीक बेस के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते इस कंडीशन में, क्योंकि वीक बेस अपना एक इक्विलिब्रियम अलग से अटाइन करता है। तो आप कहोगे वाटर तो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हम, लेकिन ये सॉल्ट है वो जितना आप डिसॉल्व किया आपने सारा का सारा एज इट इज आयंस में ही स्प्लिटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, एक्वस आयन। अब क्या करूंगा मैं, यहां से दोनों तरफ से कॉमन आयन जो है उन्हें काट दूंगा, तो यहां से Cl आयन इस Cl आयन से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी दैट इज अमोनियम आयन एक्वस प्लस वाटर लिक्विड, देन इट गिव्स weak base ammonium hydroxide plus H plus aqueous ion। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहां से Kc का एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो Kc इज हियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन में अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब H2O तो प्योर लिक्विड है तो वो इस स्टेप में आएगा ही नहीं, तो आप इस अमोनियम आयन को यहां सेंटर में लिख लीजिएगा, अमोनियम आयन। ठीक है, अब इस Kc को क्योंकि ये सॉल्ट का है इसलिए सॉल्ट के लिए थोड़ा सा टर्म चेंज करके KH कह देते हैं। Kc ही है लेकिन नाम बदल के क्या हो जाता है KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट KH। ठीक है, तो KH here is equals to हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है, तो वो अपना पर्टिकुलर खुद का भी एक इक्विलिब्रियम इस सिस्टम में मेंटेन करेगा। और वो कौन कौन से आयन में स्प्लिट होगा, अमोनियम
और OH आयन में एक्वस। और इसका है क्योंकि ये बेस है तो Kb होता है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, इस KH वैल्यू को अगर मैं Kb से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिएगा जरा। अगर मैं KH को Kb से मल्टीप्लाई करता हूं, KH इज मल्टीप्लाई बाई Kb, देन KH की जो वैल्यू है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इंटू में H पॉजिटिव आयन अपॉन में अमोनियम आयन इंटू Kb की जो वैल्यू है वो है अमोनियम आयन मल्टीप्लाई बाई OH आयन अपॉन में NH4OH। तो देखिएगा अब यहां से कुछ टर्म्स हैं कॉमन हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैंसिल हो गया, अमोनियम आयन से अमोनियम आयन कैंसिल हो गया। आपके पास जो रिजल्टेंट बचा KH मल्टीप्लाई बाई Kb, दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, जो कि Kw कहलाता है। KH इंटू Kb, दैट्स व्हाई इज इक्वल्स टू Kw। और आपको पता है कि Kw की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है जानते हो तो 10⁻⁻14। ये ध्यान देना, ये एट द रेट 25 डिग्री सेल्सियस पर कंडीशन है ये वाली, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो Kw की वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस की। अगर मुझे KH निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, Kw में Kb का डिवीजन दूंगा, ठीक है। Kw के अंदर Kb का डिवीजन दूंगा तो Kb की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। Kw आप जानते हैं, उससे आप सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात यहां आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इस फाइनल इक्वेशन में देखिएगा जरा, इस वाले इक्वेशन में यहां इस कैटाइन ने इस वाटर को डिसोसिएट किया और इसके OH को अपने साथ बाइंड कर लिया और H आयन को फ्री कर दिया। दैट्स व्हाई सॉल्ट का ही ये आयन है, लेकिन उस कैटाइन ने, सॉल्ट के कैटाइन ने वाटर को लाइसिस किया, वाटर को तोड़ा, तब जाके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H आयन रिलीज कर पाया। इसीलिए इस हाइड्रोलिसिस को कैट आयोनिक हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट हैं, उनको आप कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, इस कैटेगरी के सॉल्ट जो होंगे वो हमेशा कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इसी में कंटिन्यूअस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच। तो देखिएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को यहां अल्फा ना कह करके, अल्फा ही H होता है, अल्फा की जगह सॉल्ट के लिए H यूज करेंगे हम लोग। तो अभी हमने देखा था, लास्ट इक्वेशन हमारी आई थी, अमोनियम आयन जो कि कैटायन था, उसने वाटर को डिसोसिएट किया, HOH को तोड़ा और क्या क्या बनाया, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में H आयन उसने रिलीज किए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में C लेता हूं, वाटर तो एक्सेस में होगा ही होगा, ये तो बहुत ज्यादा है, इसका तो वैसे यूज भी नहीं करना, हमें एक्सप्रेशन में काम भी नहीं आएगा। एट द टाइम 0 पर, तो उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद आपको पता है इसमें से CH अमाउंट, नॉर्मली C अल्फा कहते थे, लेकिन यहां अब अल्फा की जगह H लिखेंगे तो CH अमाउंट टूटेगी, इसलिए माइनस लगा दिया, क्योंकि अमोनियम आयन इतने कम हो जाएंगे। ये आपको यूज नहीं लेने हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, दैट्स व्हाई CH अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये CH बनेगा और ये CH मोल पर लीटर बनेगा। देन इसमें से ये माइनस कर दीजिए एट T इक्विलिब्रियम, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन इसकी होगी C माइनस CH। ये इनिशियली था नहीं, तो होता तो ऐड करते, अब तो एज इट इज इसी को आपको लिखना है, CH बनेगा और साथ में ये भी CH मोल पर लीटर बनेगा। इसको आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, C 1 माइनस H रिमेनिंग रहेगा और यहां एज इट इज CH रहेगा।
अब आपको पता है KH का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखते थे, KH का एक्सप्रेशन, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अपॉन में सिर्फ और सिर्फ अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन। यहां अगर हम ये पुट करते हैं वैल्यूज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह CH पुट कर दीजिए, देन CH इनटू इसकी जगह भी CH पुट कर दीजिए, CH अपॉन में यहां कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के यहां रखा है हमने C इंटू 1 माइनस H। ध्यान देना H इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द 1, दैट्स व्हाई 1 माइनस H इज नियर बाय 1। तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां से C से C कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा CH स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू KH। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा KH का CH स्क्वायर। तो अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो आप H स्क्वायर आप पहले निकाल लीजिएगा KH अपॉन में C करके, और H निकालना हो तो अंडर रूट KH अपॉन में C कर दीजिएगा, और इसका रूट निकाल के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड करना बड़ा ही आसान काम है। KH अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, KH निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू KH निकालने के लिए KW में डिवीजन देना होगा आपको KB का, जो कि क्वेश्चन में KB की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी होगी। तो ये इससे आप KH निकाल लोगे, और KH निकालने के बाद आप उस KH में रूट अंडर C का डिवीजन देके उसका अंडर रूट कर लीजिएगा, तो आप H यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी इसमें निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखिए पीएच निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है एच आयन फाइंड करना है। एच आयन इज इक्वल टू हियर CH के इक्वल है, तो एच आयन कंसंट्रेशन जस्ट इक्वल्स टू CH। और आपको पता है हमने अभी अभी देखा है जो H होता है हमारा होता है अंडर रूट KH अपॉन C। तो मैं एक काम करूंगा, इसकी जगह रखूंगा KH अपॉन C, और आपको पता है इस C को मैं अंदर जब लूंगा तो ये स्क्वायर करके हो जाएगा अंडर रूट KH इंटू C स्क्वायर अपॉन में C, और C से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट जो मेरा बचेगा दैट इज KH इंटू C, एक C आपका बचेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो KH है जस्ट इक्वल टू KW अपॉन KB के इक्वल होता है, तो क्यों ना हम KH की जगह क्या पुट कर दें, KW अपॉन KB इंटू C। अब एक तरीका तो है कि यहां से आप डिटेल सॉल्व करें और एच आयन निकाल लें, उसका माइनस लॉग करके पीएस निकाल लें। दूसरा तरीका आपके पास है कि क्यों ना आप एच आयन इज इक्वल टू ये लिखें KW इंटू C अपॉन में KB, और इसको रूट को हम लोग ऐसे लिख देंगे 1/2, ठीक है। देन यहां माइनस में लॉग लगा दीजिएगा और इधर भी माइनस में लॉग लगा दीजिएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस लॉग एच आयन को हम लोग कहते हैं PH। इसे जरा फॉर्मूले को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस में लॉग KW रेज टू पावर 1/2, क्योंकि ये 1/2 इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है। देन ये माइनस लॉग इससे साथ में चलेगा, तो ये नॉर्मली तो लॉग होता तो प्लस होता, लेकिन विद माइनस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस में लॉग C रेज टू पावर 1/2, और ये अपॉन में है नीचे की तरफ है, तो नॉर्मली क्या होता था, माइनस होता था। एक माइनस और साथ में है तो वैसे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मैं इसे 2 बार माइनस करके लिखूंगा, माइनस इंटू माइनस लॉग KB रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, इस 1/2 को पहले ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग KW, ठीक है, और ये इसको लास्ट में लिख देंगे और इसे पहले ले आएंगे माइनस फिर से 1/2 माइनस लॉग KB, ठीक है, और फिर माइनस में 1/2 लॉग C। देखो इस माइनस लॉग KB को अपना एक नाम दिया जाता है, माइनस लॉग KW को अपना एक नाम दिया जाता है, तो ये बन जाएगा 1/2 PKW। ये माइनस एज इट इज रहेगा और ये हाफ रहेगा एज इट इज, और ये माइनस लॉग KB को कहा जाता है PKB, और ये हो गया माइनस हाफ लॉग C, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू PH। देन इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, आपको पता है PKW की वैल्यू होती है 14, PKW होता है 14, तो 14 का हाफ करोगे हो जाएगा रिजल्ट 7, माइनस
हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ऑफ द पीएच ऑफ such kind of salt which are formed by the strong acid and weak base. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये pH का फॉर्मूला हो गया, ये KH का फॉर्मूला हो गया और ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला हो गया. तो तीनों काम के हैं. ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं इनकी एक सारे फॉर्मूले कैसे याद रखें, इनकी क्या ट्रिक है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने 4 टाइप के सॉल्ट्स की बात की है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. सबका मैंने एक एक एग्जांपल भी लिख दिया है. इस सिचुएशन में अब हमें अभी अभी हमने इसका देखा है सॉल्यूशन कि यहां आपने फाइंड किया था एक तो KH दैट इज इक्वल टू, कैसे इसको KH का फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका एक तरीका देखिएगा. इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बेस वीक होता है, लिखा हुआ ना WB टाइप ऑफ सॉल्ट, बेस वीक होता है. तो जो वीक बेस होगा उसका Kb होगा. तो आपको क्या करना है, जो Kw होता है उसमें डायरेक्ट Kb का डिवीजन दे दीजिएगा, Kw डिवाइड बाई Kb कर दीजिएगा, आपका KH वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे ही ट्रिक इसमें आपकी काम करेगी. इसमें एसिड वीक है, देखो ये एसिड वीक पार्ट है तो इसका Ka होगा. तो अगर आपको KH निकालना हो ऐसे सॉल्ट का, तो KH निकालने के लिए आप क्या करोगे, Kw डिवाइड बाई Ka कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. अब सवाल के सर इसमें तो दोनों ही वीक है ना, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है. तो एसिड का Ka होगा, बेस का Kb होगा. आपको क्या करना है, KH निकालने के लिए आपको Kw में दोनों का डिवीजन देना होगा, Ka और Kb दोनों का डिवीजन इसमें देना होगा, तब जाके आप KH निकाल सकते हैं. और इनके लिए आपको KH निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं. अब सवाल कि इनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या था, तो आपको शायद याद होगा, हमने यहां पढ़ा भी था कि KH जो होता है वो CH स्क्वायर होता है. यहां भी वही होगा, KH जो होगा वो CH स्क्वायर होगा. तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, H इज इक्वल टू रूट KH अपॉन C कर सकते हैं. यहां भी सेम फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू रूट KH अपॉन C कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. देन इनका जो pH का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, pH का फॉर्मूला क्या था, 7 माइनस हाफ PKb माइनस हाफ लॉग C. देखो इसमें Kb है तो उसका PKb आपको करना पड़ेगा, माइनस लॉग ले लेना है, PKb हो जाएगा और उसको यहां पुट कर देना है माइनस. इसके खास फीचर देखो, ये मैक्सिमम pH 7 है और ये दोनों फैक्टर इसमें से माइनस हो रहे हैं, तो जो pH वैल्यू आएगी वो फिक्स है, लेस देन 7 आएगी. इसीलिए सॉल्यूशन इसका कैसा कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आपको निकालना हो कि pH का क्या फॉर्मूला होगा, तो यहां सॉल्यूशन देखो, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा. तो pH नॉर्मल सी बात है 7 से ज्यादा होगी. इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 7 में आपको प्लस करना है हाफ. अब क्या प्लस करना है, यहां आपने PKb माइनस किया था, या PKb होता ही नहीं, या तो Ka है, इसलिए आपको PKa ऐड कर देना है, प्लस का हाफ PKa और कंसंट्रेशन भी यहां ऐड होगी हाफ लॉग C. ये इसका फॉर्मूला है जो बिना डेरिवेशन के भी आप याद रख सकते हैं. डेरिवेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, देन आप सॉल्व कर सकते हैं. अब सवाल कि इसका pH का क्या फॉर्मूला होगा सर, इसका pH का फॉर्मूला बड़ा आसान है. इसमें दोनों के दोनों वीक है, एसिड भी वीक है एज वेल एज बेस भी वीक है. तो आपको क्या करना है, ये हमने देखा कि PKb माइनस होता है जबकि PKa प्लस होता है, और इस केस में कंसंट्रेशन का कोई रोल भी नहीं होगा क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर मौजूद नहीं है. तो जो pH वैल्यू होगी वो 7 में एक चीज ऐड करनी है. ऐड क्या करनी है, क्योंकि PKa जो होता है वो ऐड होता है और PKb जो होता है वो माइनस होता है. तो ऐड जो करना है वो हाफ PKb PKa कर देना है, माइनस PKb जो है वो माइनस कर देना है. ये इसका pH का फॉर्मूला है. और ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए pH फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिए इन सॉल्यूशंस का pH जो होगा 7 ही होगा, वो सॉल्यूशंस न्यूट्रल ही होंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला कैसे याद रखें, मेन समस्या आती है बच्चों को कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं. तो ये pH वाले फॉर्मूला आप इस तरह से याद कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक्स.